आपने भी कहा कि शिक्षा ही देना हमारा उद्देश्य नहीं, शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार जो हैं वो विद्या भारती की पहचान है। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को लेके उनके कर्तव्यों को, उनकी जिम्मेवारियों को बताना चाहूँगी कि प्यारे बच्चों, आप इस विद्यालय वाटिका के नन्हे मुन्ने फूल हो। सदैव खुश रहा करो, हंसते रहा करो, बड़े बड़े सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो। अपने जीवन का लक्ष्य अभी ही निर्धारित करो। अपने लक्ष्य पर नजर और मेहनत पर विश्वास रखना, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले और भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बचपन की आपको उनका बचपन आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि वे बहुत ही गरीब परिवार से थी। आर्थिक स्थिति जो थी उनकी घर की अच्छी नहीं थी, परंतु आगे बढ़ने की ललक जो उनके अंदर थी और जो मेहनत का जज्बा उनके अंदर था, बचपन में ही उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का आभास था। घर में उनके उस समय बिजली भी नहीं थी, परंतु दीपक की लौ से वो पढ़ते थे। सुबह विद्यालय जाने से पहले वे न्यूज़पेपर बेचा करते थे। जब एक बार कक्षा में उनके आचार्य जो थे, जो उन्हें पक्षियों के उड़ने के सिद्धांत के बारे में समझा रहे थे, उसी समय उन्होंने कक्षा 5 में ही अपना लक्ष्य जो था वो निर्धारित कर लिया था कि वो एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करेंगे। और जो लक्ष्य उन्होंने 5वीं कक्षा में साधा उसको उन्होंने पूरा किया और एरोनॉटिक इंजीनियर बने, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और भारत का नेतृत्व उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी किया। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर कहूँगी कि बड़े बड़े सपने देखने हैं और फिर उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात हमने मेहनत करनी है। अपने लक्ष्य पर हमने नज़र रखनी है और मेहनत पे अपने विश्वास रखना है और मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि एक दिन हमारी सफलता जो है वो शोर मचा दे। आगे मैं बात करना चाहूँगी अभिभावक। ज़्यादातर मुझे माताएं ही नज़र आ रही हैं। माता जो है, माँ जो है, वो बच्चे की पहली गुरु होती है। बच्चा माँ से ही बोलना, चलना, हर काम वो माँ से सीखता है। पहले बचपन में सिखाई गई हर बात जो है वो बच्चे का संस्कार बनती है। माँ बच्चे की पहली और सबसे अच्छी दोस्त होती है, जिससे बच्चा अपने मन की हर बात जो है वो शेयर करता है। एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल कंपटीशन का युग है, तो सभी का कहना रहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, फर्स्ट आना चाहिए, इतनी परसेंटेज आनी चाहिए। परसेंटेज कहीं मायने नहीं रखती भी है, मगर अपने बच्चे की क्षमता उसको पहचानना। अपने बच्चे की तुलना जो है वो कभी भी हमें दूसरे बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार विकास करता है। और एक माँ ही ऐसी है जो अगर बच्चे को सकारात्मक एटमॉस्फेयर देती है, सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देती है, तो बच्चा जो है जीवन की हर मुश्किल से, हर चुनौती से जो है सामना कर जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। बल्ब के आविष्कारक और एक महान साइंटिस्ट। वो अपने बचपन में एक मंदबुद्धि बालक थे। एक बार उनके प्रधानाचार्य द्वारा एक पर्ची उनको दी जाती है और कहा जाता है कि ये पर्ची जो है जाकर अपनी माँ को देनी है और किसी को नहीं देनी। वो जब बच्चा अपने घर पहुंचता है वो पर्ची लेके,
और उस पर्ची को अपनी माँ को देखता है, तो जब माँ उस पर्ची को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं। जब बच्चा ये देखता है और माँ से पूछता है कि इस पर्ची में ऐसा क्या लिखा है, तो माँ कहती है कि इस पर्ची में लिखा हुआ है कि मेरा बेटा जो है वो जीनियस है, सबसे महान है, और ये जो इनका विद्यालय है वो तुम्हें पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, वहाँ के आचार्य जो हैं वो तुम्हें पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। माँ की उस सोच ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को, जिन्हें कि मंदबुद्धि बालक अध्यापकों द्वारा आंका गया था, तो उस सदी का एक महान वैज्ञानिक जो है वो बना दिया। माँ की मृत्यु के बाद जब उन्हें घर में अलमारी में वो पर्ची अपनी मिली, एक पर्ची मिली, तो वो पर्ची देख के जब उन्होंने उस पर्ची को पहचाना कि ये तो वही पर्ची थी जो मेरे प्राचार्य ने मुझे दी थी, तो जब वो उसे खोल के पढ़ते हैं तो आइंस्टाइन रोते हैं कि उस पे क्या लिखा हुआ था। उस पे लिखा हुआ था कि तुम्हारा बालक तो मंदबुद्धि है और हम इसे पढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसे तुम घर पर ही रखो। तो आइंस्टाइन अपनी डायरी में लिखते हैं कि एक हीरो माँ ने, अपनी माँ को वो हीरो कहते हैं, कि एक हीरो माँ ने एक मंदबुद्धि बालक को एक महान वैज्ञानिक बना दिया। तो इतनी शक्ति होती है सकारात्मक सोच में। कभी भी नकारात्मकता, नेगेटिव थॉट्स को अपने पास ना आने दीजिए। कभी ये ना सोचें कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। कई बार आता है, माएँ पढ़ाती हैं, देखने में भी ऑब्जर्व करते हैं हम, तो आता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता, नालायक है, नहीं पढ़ता है। नालायक शब्द तो कभी बोलना ही नहीं बच्चे को। बच्चे को हरदम प्रोत्साहित करिए कि तुम अच्छा कर सकते हो, जितना तुमने किया है तुम उससे भी अच्छा कर सकते हो। तो फिर देखिए कि हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो